अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज जो हमारा फ़िज़िक्स का टॉपिक है कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है सिस्टम। सिस्टम क्या है? कोई चीज़ जहाँ पर कोई इवेंट जो है वो होने जा रहा हो। तो अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन अ सर्टेन बाउंड्रीज़। ये कहता है कि एक सिस्टम होता है, इसमें जो बॉडीज़ होती हैं इनका ग्रुप होता है और ये हर सर्टेन लिमिट में जो है एक्ट करते हैं। जैसे एक रूम में हम कहें कि हमने यहाँ पर 2 बॉल्स को कोलाइड करवाना है आपस में, तो हमारा जो रूम होगा वो एक सिस्टम बन जाएगा कि इस रूम से बाहर ये बॉल्स नहीं जा सकती। बॉल्स कोलाइड करेंगी तो रूम के अंदर ही कोलाइड करेंगी। तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। उसी सिस्टम में एक सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी बाहर से फ़ोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स एक्ट ना करे। An isolated system is a group of interacting bodies. आइसोलेटेड सिस्टम एक ग्रुप होता है इंटरेक्टिंग बॉडीज़। बॉडीज़ जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जैसे कि अभी हमने रूम की एग्जांपल ली कि रूम में हमने बॉल्स को कोलाइड करवाना है। 2 बॉल्स हैं, हमने उनको कोलाइड करवा लिया। अब रूम जो है वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। रूम के अंदर ये जो 2 बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर करेंगी। आइसोलेटेड सिस्टम में ये है कि रूम को जो है बाहर से कोई फ़ोर्स ना लगे। इन बॉल्स के ऊपर बाहर से कोई फ़ोर्स ना लगे। रूम के अंदर ये बॉल्स जो हैं इंटरेक्ट कर रही हों, आपस में एक-दूसरे पे फ़ोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं, लेकिन बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स ना हो। आप जाकर रूम में उन बॉल्स को खुद से पकड़ कर कोलाइड ना करवाएँ, क्योंकि आप अगर करवाएँगे तो आप एक एक्सटर्नल फ़ोर्स उसको दे रहे होंगे। वो खुद ब खुद नहीं करेंगी कोलाइड, बल्कि आप करवाएँगे। तो आप जब उसको कोलाइड करवाएँगे तो वो फिर सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी बाहर से फ़ोर्स एक्ट ना करे, बॉडीज़ खुद ब खुद ऑटोमैटिकली खुद ही जो है वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, आपस में कोलाइड करें। तो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो है मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहता है कि मोमेंटम जो है बॉडीज़ का, जब एक दूसरे के साथ बॉडीज़ कोलाइड कर रही होंगी, 2 बॉल्स जब आपस में कोलाइड करेंगी तो उनका जो कोलिजन है उनका मोमेंटम हमेशा कंज़र्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टकराने से पहले 2 आपस में पड़ी हुई थी दूर-दूर, वो वाला मोमेंटम, और जब दोनों को आपस में टकराई हैं और फिर टकराने के बाद उनकी जो भी मोशन हुई है, वो जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स किसी सिस्टम पर एक्ट ना करे और इस सूरत में फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम टकराने के बाद का और टकराने से पहले का रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है एक एयर फ़ील्ड बालून। ये तो आप बहुत खेलते रहे होंगे इनके साथ। बालून ले लें, बालून में आपने क्या किया, आपने हवा भर ली है। अब जब आप बालून का जो जहाँ से आपने होल से हवा भरी है, आप उसको छोड़ देते हैं। तो आप देखते हैं कि जो बालून में आपने हवा भरी थी वो क्या हो रही है, वो बाहर निकल रही है। जब वो बाहर निकल रही है तो आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब बालून से गैस बाहर निकल रही होती है तो बालून उसके ऑपोज़िट मूव कर रहा होता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि गैसेज़ और डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जो हवा आपने बालून में भरी थी वो और डायरेक्शन में मूव कर रही है, और बालून खुद जो है वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक तो इसके ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ लग गया, और दूसरा इसको कंज़र्व रखने के लिए गैसेस की ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव करने के लिए लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल हुआ है। गैसेस का जो मोमेंटम था वो, और बालून के ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव करने का जो मोमेंटम है वो हमेशा सेम है और सेम रहेगा। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरीके से लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। एक ये वीडियो है
बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा, फिर बाकी मैं आपको इससे रिलेटेड समझाती हूँ। जी, आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा एक बॉल पड़ी हुई है और उसको दूसरी बॉल चल के आ रही है और टकराती है। टकराने के बाद दोनों बॉल्स क्या करती हैं, मूव करने लग जाती हैं एक ही डायरेक्शन में। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो ये जो ग्रीन बॉल है ये हमारे पास मास 1 है, और ये जो पर्पल बॉल है या ब्लू बॉल है ये हमारे पास m2 है। डियर बच्चों, जो m1 है, बड़ी बॉल है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, और जो m2 है, ब्लू वाली बॉल है, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। अब m1 आकर v1 वेलोसिटी के साथ टकराती है m2 के साथ, और जब ये टकराती है तो ये क्या करती है, टकराने से ये अपना मोमेंटम, अपनी जो वेलोसिटी की स्पीड है ये इसको दे देती है ब्लू वाले को, और ब्लू भी उसी वेलोसिटी के साथ चलने लग जाता है। क्यों? आपने देखा जो m2 है वो रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट पर खुद ब खुद बाद में टकराने के बाद कैसे चलने लगा? क्यों? क्योंकि बड़ी बॉल ने, जो ग्रीन वाली है, इसने अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम इसको दिया है, और मोमेंटम की वजह से जो दूसरी मैस है जो ब्लू वाली है ये भी चलने लग पड़ी, इसको भी एक पुश मिल गई, एक मोमेंटम मिल गया। दोबारा से इस वीडियो को देखें, ये जा रही है और m2 भी मूव कर रही है और m1 भी मूव कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये एक फिगर है, उसी पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड ही है। ए में देखें रेड आ गई है, कलर्स पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखें m1 की वेलोसिटी v1 थी, वहाँ पर भी मैंने यही बताया था वीडियो में भी, यहाँ पर भी m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है। बिफोर कोलिजन आपको दिखाया गया है। फिगर ए में देखें m1 जो है वो मूव करता हुआ v1 वेलोसिटी के साथ m2 की तरफ आ रहा है और m2 से ये टकराएगा। बी फिगर में देखें ड्यूरिंग कोलिजन, जब ये करीब आया m1 m2 के तो दोनों टकराए हैं। ये जब टकराए हैं तो टकराने के बाद सी में देखें आफ्टर कोलिजन m1 भी v1 प्राइम के साथ मूव करने लग गया है और m2 v2 प्राइम के साथ मूव करने लग गया है। डियर बच्चों, ये जो प्राइम है इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने डिफरेंस क्रिएट किया है। हमने बताया है कि टकराने से पहले वेलोसिटी v1 थी और v2 थी, m1 और m2 की, और टकराने के बाद कोई ना कोई चेंज हमने बताना है ताकि पैरामीटर्स एक जैसे ना रहें। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको v1 प्राइम ऊपर छोटी सी लाइन लगा दी, v1 प्राइम इसको कहते हैं, और m2 वेलोसिटी v2 प्राइम के साथ मूव करने लग गया। यही पूरी की पूरी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये अप्लाई हुआ है, यही हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है कि जी वाकई में ये जो काम हो रहा है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या सेम है, क्या हमारी फिज़िक्स ठीक है। हम इसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें, कंसीडर करें कि जी दो बॉल्स का सिस्टम है और एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। हमने कंडीशन अप्लाई की है, हमने कहा है कि v1 वेलोसिटी जो है वो v2 से बड़ी है। जैसे वीडियो में आपने देखा ग्रीन वाली बॉल बड़ी थी m2 से, ब्लू वाली बॉल से, तो यहाँ पर हम ये अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि जो v1 वेलोसिटी है वो v2 से बड़ी है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मैस m1, ये आपको फिगर भी यहाँ पर दिखाई गई है। m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है। टकराने से पहले, इनिशियल कहते हैं इब्तदाई को, टकराने से पहले जो मैस वन था उसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। तो हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 1। तो मोमेंटम के फार्मूले में ही जहाँ पर m है उसके साथ भी 1 लगा देना है और v के साथ भी 1 लगा देना है। तो हमारे पास ये किसका मोमेंटम आ जाएगा, ये m1, मतलब कि पहली बॉल जो हमने कंसीडर की है ग्रीन वाली बड़ी वाली, उसका मोमेंटम बन गया।
इसी तरह से दूसरी बॉल भी तो है हमारे पास, चाहे वो जैसी भी है, छोटी है, थोड़ी वेलोसिटी के साथ चल रही है, बट है तो सही। तो उसका मोमेंटम भी हमने टकराने से पहले निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या होगा, मोमेंटम p(i2), आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, टकराने से पहले का मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो ये इज इक्वल टू m2v2। ये हमारे पास दोनों m1 और m1 मैस का मोमेंटम और m2 मैस का मोमेंटम टकराने से पहले का निकल आया है। डियर बच्चों, जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं, टोटल में क्या करते हैं, हम जमा करते हैं, जितना भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन सबको जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल इनिशियल मोमेंटम को हमने क्या करना है, जितनी भी बॉल्स हैं ना उन सब को ऐड अप कर देना है, उन सब के मोमेंटम को हमने ऐड कर लेना है। तो हमारे पास दो बॉल्स हैं, दोनों के मोमेंटम को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P1 मतलब के मैस 1 का मोमेंटम प्लस मैस 2 का मोमेंटम। तो ये हमारे पास ये जो ब्लू थर्ड इक्वेशन ब्लू लाइन में लिखी हुई है, ब्लू राइटिंग में है, ये लिखा हुआ है m1v1 प्लस m2v2। ये हमने क्या किया है, दोनों बॉल्स के मोमेंटम्स को ऐड कर लिया है। ये तो हमारे पास आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब हम चलते हैं फाइनल, टकराने के बाद देखते हैं कि उनका क्या मोमेंटम है। टकराने के बाद वो कहता है फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस 1। अब टकराने के बाद जो मोमेंटम मैस 1 का होगा वो हमने क्या कहा कि पी एफ के साथ बता दिया, एफ और फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम मैस 1 का क्या बनेगा, हमने तो वहाँ पर प्राइम के साथ बताया हुआ था कि ये वेलोसिटी प्राइम की है, और ये देखें टकराने के बाद v1 प्राइम m1 की है और v2 प्राइम m2 की है। तो हमने यहाँ पर वही जो अभी हमने इनिशियल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया था, बस वहाँ पर प्राइम प्राइम का साइन लगाकर हमने अपना दोबारा से फाइनल मोमेंटम बना लेना है। तो फाइनल मोमेंटम मैस 1 का आ गया pf1, मतलब कि फाइनल मोमेंटम मैस 1 का इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस 2, टकराने के बाद मैस 2 का मोमेंटम क्या होगा, सेम वही होगा, pf2 लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम दूसरी बॉल का इज इक्वल टू m2v2 प्राइम। ये हमारे पास प्राइम की फॉर्म में मोमेंटम आएगा। थोड़ा सा मैंने बताया था कि डिफरेंस बताना है कि पता चले, वरना हमारे पास सिंबल्स मिक्स हो जाएंगे। तो टोटल फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम हम जमा करेंगे, जितनी भी बॉल्स हैं उन सारों के मोमेंटम्स टकराने के बाद के जो है उनको जमा करें। तो हमारे पास दो बॉल्स हैं, हम क्या करेंगे, P1 फाइनल का निकाल लेंगे, P2 फाइनल का निकाल लेंगे। तो हमारे पास आती है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। दोनों को जमा करके हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई, टोटल और इनिशियल मोमेंटम हमने निकाल लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टकराने से पहले का जितना भी मोमेंटम था वो बराबर होना चाहिए टकराने के बाद का मोमेंटम। तो कि लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम जो इनिशियल हमने निकाला था m1v1 प्लस m2v2, ये सारी की सारी इक्वेशन हमने बिफोर कोलिजन वाली के नीचे पुट कर देनी है, इज इक्वल टू वैसे ही लगा देना है। और अब जो फाइनल मोमेंटम हमने निकाला है आफ्टर कोलिजन का, वो सारी इक्वेशन उठाकर हमने उसके नीचे पुट कर देनी है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाली के नीचे। तो ये बन जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब आप देखें ये लास्ट इक्वेशन की फिजिक्स हमें क्या कह रही है, ये कह रही है कि टकराने से पहले जो भी बॉडीज़ थी उनका मोमेंटम सम है इज इक्वल टू बराबर है किसका, टकराने के बाद के जितना भी मोमेंटम था बॉल्स का उन सारों को जमा करें तो हमारे पास एक जैसी ही वैल्यू आएगी, एक जैसी इक्वेशन आती है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है वो हमेशा एक जैसा ही आता है, कंजर्व रहता है, कोई चेंज नहीं होता। आज का लेक्चर इतना ही, इससे आगे दो केसेस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।